देखिए राहुल, मैं एक बात आपको बताऊं, ये तो पहले जब चिंतन शिविर हो रहा तो लगा कि कांग्रेस को अपने बारे में कुछ चिंता है, इसलिए कांग्रेस को इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि उनको अपने बारे में चिंता हुई। और चिंता हुई तो वो चिंतन शिविर कर रहे हैं। चिंतन शिविर करने की परंपरा कांग्रेस में काफी पुरानी है और होना चाहिए हर पार्टी में। दिक्कत क्या है कि आज भी दो बातों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा घसीटा जाता है। एक, कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस किसी और के सहारे नहीं है। तो मैं ये भी बता दूं कि एक सच ये भी है कि जितने बड़े बड़े G23 और G85 जो भी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीन के अलावा कोई चौथा नेता भी नहीं जिसके नाम पर भीड़ इकट्ठी हो सके। उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ, सब जगह आज भी यही क्राउड पुलर है उनके। तो जाहिर है आप इनको इग्नोर करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते और अकेले इनके बल भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या क्या, इनके ये पार्टी सिर्फ सलाहकारों के बल पर चल रही है। ये जो तीन नेता हमने बताए, क्योंकि इनका जमीनी जुड़ाव अब नहीं है तो इनको वह स्थित नहीं मालूम है। और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। कोई ऐसी 3 साल से 19 में जब इन्होंने, राहुल गांधी ने छोड़ा था पद, तब से ये उम्मीद थी मुझे कि शायद अब ये लोग पुराना सिस्टम रिवाइव करेंगे, 4 आने की मेंबरशिप टाइप का, और धीरे धीरे यूपीसीसी बनाएंगे, यूपीसीसी बनाएंगे, एआईसीसी बनाएंगे। बड़े नेता भले ऊपर से थोप दे, लेकिन कहीं कार्यकर्ता को कोई जगह तो मिले। ये तो पता चले कार्यकर्ता को कि उसे किस लाइन में खड़ा होना है। उसके पास कोई विकल्प नहीं। अगर आप कांग्रेस में कुछ होना चाहते हैं तो इन तीनों नेताओं ने, जिनके हमने नाम लिए, इनके किसी सलाहकार के पिछड़ग्गू बनना पड़ेगा। उन सलाहकारों के अपने इंटरेस्ट है। आपने देखा कांग्रेस कितनी वीर पार्टी है, बुद्धिमान पार्टी है। कांग्रेस पंजाब में उसने सिद्धू के चक्कर में सत्ता गंवा दी। ये बात एक मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ रही थी कि सिद्धू जो कर रहे हैं वो अंततः अपनी पार्टी को नुकसान करे। वह ऐसा क्या है सिद्धू में है? तो बड़े भारी महात्मा गांधी है जो आप उनसे फिर नहीं छुटा पा रहे थे। वही सलाहकार की कौन किसका सलाहकार है, और सलाहकार ने कह दिया है तो उसको करना ही है। और वो जो पीके अभी इनके खेवनहार बनने गए थे, सिद्धू को पीके ही लाए थे। इनको लाया जाए क्राउड। देखिए, भीड़ ले आना और वोट दे लाना दोनों अलग अलग बात थे। उस पर कोई काम नहीं हुआ। पूरे 19 से लेके अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। कार्यवाहक को अध्यक्ष बनाई गई। अब फिर चर्चा हो रही कि शायद राहुल गांधी को बना दें। मैं एक बात कहता हूं, जो कहा जाता है कि कांग्रेस अपने कोर वैल्यूज को नहीं पकड़ेगी, तो राहुल जी, मेरा मानना है कि इस समय कोर वैल्यूज पर पकड़ कर आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। हर तरफ एक संप्रदायवाद, हर तरफ एक कट्टरवाद छाया हुआ है, और उससे आपको लड़ करके ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने कोर वैल्यूज को बचाए रखें और कैसे इनसे लड़ें। तो उसके लिए मैं एक सीधे से फार्मूले की बात करता हूं, क्योंकि मुसलमानों में ये भय घर कर दिया गया है कि हिंदू आपको खा जाएगा। वो रिएक्शन आप 5 राज्यों में चुनाव के बाद देख रहे हैं। जिस ढंग से मुस्लिम समुदाय ने रिटेलिएट किया है, वो इस बात का द्योतक है। कोई अंदर ये भावना भर गई है कि भाई अब हमको बगैर लड़े काम नहीं चलेगा। नहीं लड़ पा रहे उस ढंग से, वो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं मन में उनके है, वरना इस ढंग से लोग नहीं निकलते। और हिंदुओं को बताया गया है कि अगर बीजेपी नहीं आई
तो मुसलमान तुम्हारी गर्दन काट देगा। तो हिंदू मुस्लिम दोनों भय में है। अब ऐसे में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स बनाना जिससे कि हम आगे लड़ सके, काफी कठिन काम है। तीसरा फैक्टर अब आप आ गया है, जिसको मैं भाजपा से भी चालाक पार्टी मानता हूं, और उसने करके दिखाया। दिल्ली में पूरी सत्ता लगी रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हिला नहीं पाए। पंजाब में अल्टीमेटली हम लोग सोचते रहे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप पूरी ताकत साथ आ गई। अब वहां पर खालिस्तानी झंडे अंडे जो भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात का मैसेज इस देश में देने में सक्षम हुआ है कि मैं नरेंद्र मोदी से लड़ सकता हूं। देखिए, बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, और वो एग्रेसिवनेस अरविंद केजरीवाल में है। हम उनसे सहमत हो असहमत हो, हम उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि वो भी वही काम कर रहे हैं। वो हिंदुत्व पर चल रहा है, ये दूसरा हिंदुत्व ले आते हैं, बट इट्स ए पॉलिटिक्स। ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि जस हमारा दिन बहुरे तक तुम्हारा दिन बहुरे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको लड़ना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ। तो देखते चिंतन शिविर में क्या कांग्रेस रास्ता निकालती है। देखिए, समस्या कूलिंग पीरियड और इस सब की नहीं है, वो तो बाद में तय होगा ना कि किसको, पुराने लोगों में किसको बैठा लें, क्या करें। पहली समस्या है अनिश्चय की। कांग्रेस अंत तक अनिश्चय की स्थिति में रहती है, और आपको एक रास्ता चुनना होगा कि हमें किस सड़क पर दौड़ना, ये एक बात तय कर लीजिए। ये एक दौड़ के लिए एक सड़क तय करते हैं, और बाद में पता चलेगा कि वो पतली गली से फूट लिए दूसरी सड़क पर चलेगा। कार्यकर्ताओं को लुभाते हैं कि आइए हम लोग लड़ेंगे मिल करके, और बाद में पता चला कि किसी पार्टी से समझौता कर लिया। तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के निकट आता भी, उसको भरोसा नहीं होता है कि हम क्या कार्य। देखिए, हर कार्यकर्ता जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है वो टिकट ही नहीं चाहता। अलग अलग लोग हैं। कुछ लोगों को सिर्फ मोहल्ले की नेतागिरी चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ ये नाम चाहिए कि हाँ वो नेता हैं, कुछ लोग जिले की नेतागिरी से भी संतुष्ट है। हर लोग टिकट उस पर नहीं है। और इस समय जो परिदृश्य है पूरे देश का, एक राजनीतिक छटपटाहट पूरे देश में है। और वो राजनीतिक छटपटाहट ही ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि विकल्प है कौन, और कांग्रेस विकल्प के पायदान से ही नीचे खिसक चुकी है। ये प्रूव ही नहीं कर पा रही कि वो विकल्प है। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि आप अपने कोर वैल्यूज और सब खूब खंगालिए, बहुत अच्छी बात है। आपको बीजेपी ने वो कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में स्पिन की फील्ड बनाई गई है, बीजेपी ने बना रखी है। आप कह रहे हैं फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉल पर खेलेंगे, देन यू आर श्योर टू लूज द मैच। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक युद्ध समान है। उसे अब वो जमाना चला गया जहां आपकी कोई वैचारिक उसका कोई बहुत महत्व होता था, और आप खुद वैचारिक वो नहीं है। अभी अन्ना जी कह रहे थे लास्ट आवर में किसको टिकट दे देंगे पता ही नहीं चलेगा। तो जब आप खुद प्रूव करें कि नहीं आप उस पर स्टिक करते, तब कोई आगे आए आपके साथ। कहा जा रहा कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करिए। मैं कह रहा हूं पहले कार्यकर्ता लाइए। कार्यकर्ता हैं कहां आपके पास? जिस राज्य में मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूं, यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है, और कोई अध्यक्ष भी नहीं है, कोई महामंत्री भी नहीं है। जो है वो उनका कोई वो नहीं है। अगर कांग्रेस से कोई जुड़ना चाहे तो काहे से जुड़े? वो प्रियंका गांधी दिल्ली से आएंगी, और जैसे एक सीईओ जाकर के विजिट कर लेता है अपने कार प्लांट को कि वहां उत्पादन हो रहा कि नहीं हो रहा है, और फिर लौट जाता है। नो डाउट प्रियंका ने बहुत काम किया,
और अट्रैक्ट भी करती लोगों को। फिर जब वो राजनीतिक निश्चय लेना होता है तो जनता कहती है कि भाई इनके सहारे हम क्या करें, कार्यकर्ता तो नहीं जुटाना। तो कार्यकर्ता को जुटाने के लिए अगर आप उनको अभी कोर वैल्यू समझाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आज हालत ये है कि जिस पढ़े लिखे आदमी की आप बात करते हैं और दिन में 4 जो इन्विटेशन हम लोगों को आते हैं, आपको भी आते होंगे, हम लोगों को भी टीवी चैनल से, वो कहते हैं कि भाई साहब एक आधा घंटे के लिए जुड़ जाए। उनका क्या है? बोले ताजमहल के नीचे के जो 20 कमरे खोले जा रहे हैं उन पर डिबेट करनी। तो हम कहा भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हम अपने ही घर के ताले नहीं खोल पा रहे तो ताजमहल के दरवाजे कौन खोल देगा करके, और नहीं जाता हूँ। लेकिन तमाम लोग वहां दरवाजे खोलने जाने के लिए लालायित है। उनको लग रहा है कि हम अगर इसमें चीख चीख चिल्लाएंगे तो सत्ताधारी दल के चहेते बनेंगे, कुछ फायदा मिलेगा, और सबके अपने धंधे हैं। तो बड़ा कठिन है, जैसे हम लोगों के लिए बहुत कठिन है सरवाइव करना, क्योंकि हमको कौन बुलाता है? हमको बुलाता है जो सही बात सुनना चाहता है। और वरना नॉर्मली तो बुलाते नहीं, कभी कदार मजबूरी हो जाए बुलाते तो हम पूछ भी लेते हैं कि भाई बताओ हम तुम्हारे ज्ञानवापी मस्जिद में क्या करें? कमिश्नर ने कह दिया सर्वे किया जाए तो कोर्ट के आदेश का पालन करिए, और हम क्या कह सकते हैं? भाई हम यही कह सकते हैं लेकिन नहीं वैसा ये तो गड़बड़ हो जाए। तो हमने कहा फिर सही आदमी तलाश लो, आपने गलत आदमी फोन कर लिया, हम क्यों फंसे उनके बेवकूफी काम में। वैसे ही पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पॉलिटिक्स भी पूरे देश में इस दौर में फंस गई है जहां आप सीधे एक बार में कह देंगे कि नहीं हम उस हिंदुत्व के एजेंडे की तोड़ नहीं निकालेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा, आप हार जाएंगे, क्योंकि वो 80-20 का पूरा मामला है। और आप कहते रहिए कि नहीं हम 80-20 नहीं चलाएंगे, आपको राजनीति करनी तो आप तोड़ ये निकालेंगे कैसे हम उस काजल की कोठरी में बचते हुए कि हम पर कम से कम दाग लगे, कैसे हम भाई पहले आप सत्ता में आए तब तो आप अपनी बात कह पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।